Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with psychology, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट पहले रेडी कर ली थी पूरी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है मोटर डेवलपमेंट, जिसका टाइटल है मोटर डेवलपमेंट। हम इसमें देखेंगे कि बच्चों की मोटर डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है और इस एज में किस तरीके की मोटर एक्टिविटीज बच्चे करते हैं, किस एज में किस किस तरीके की ग्रोथ होती है, क्या क्या उनके वर्क होते हैं जो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग मोटर स्किल्स में करते हैं। मोटर स्किल्स जो होती हैं वो बच्चों की जो गामक क्रियाएं होती हैं, जो उनका हाथ पैर हिलाना या खेलना कूदना या कोई हरकत करना, वो अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग होता है कि बच्चे शेषावस्था यानी इन्फेंसी पीरियड में कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनके हाथ पैर चलते हैं या किस तरीके से वो मोटर एक्टिविटीज करते हैं। सेकंड है हमारा पूर्व बालावस्था, यानी जो प्री चाइल्डहुड पीरियड होता है, उसके अंदर बच्चे कैसी मोटर स्किल्स करते हैं, या जो अडोलेसेंस पीरियड होता है उसके अंदर बच्चे कैसे या किस तरीके की मोटर स्किल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम शैशवावस्था पढ़ेंगे, इन्फेंसी पीरियड, जिसकी एज लिमिट होती है 0 to 5 years। इसमें सबसे पहले बच्चे क्या स्टार्ट करते हैं? बच्चे सबसे पहले चलना स्टार्ट करते हैं, चलना सीखते हैं। सबसे पहले जब वो छोटे होते हैं, चलने से पहले सिर्फ उनके पैरों की हाथों की मूवमेंट होती है, उनकी बॉडी की मूवमेंट होती है, वो सिर्फ लेटे लेटे ही बॉडी को मूव करते हैं, लेकिन उसके बाद वो चलना सीखते हैं। नेक्स्ट है ठोस खाद्य पदार्थों का लेना या सीखना। जैसे थोड़े और बड़े होते हैं बच्चे, तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो उस एज के अंदर बैट बॉल खेलने लगे तो उनको वो चीज़ें उठाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर वो बैट से खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, किसी और खिलौने से खेल रहे हैं, तो वो उसको उठाएंगे या उसके साथ खेलेंगे, उसको किसी की तरफ फेंकेंगे या कहीं से उठा कर लाएंगे। तो वो चीज़ें जो स्किल्स होती हैं वो मोटर स्किल्स होती हैं, उनकी गामक क्रियाएं, मतलब उनके हाथ पैर चलते हैं उसके अंदर। तो जितनी एक्टिविटीज़ वो करते हैं उस एज में, उतनी एक्टिविटीज़ उनकी मोटर स्किल्स को बढ़ाती है। नेक्स्ट है बोलना सीखना। तो बोलने बोलने में भी उनकी मोटर स्किल्स होती हैं, उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज होती हैं, उनकी एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा शारीरिक अपविष्ट के उन्मूलन को नियंत्रित करना या सीखना। तो शारीरिक अपविष्ट मतलब जो स्किल्स होती हैं वो हर शरीर के हर हिस्से की मूवमेंट, मतलब हर पार्ट को वो यूज कर रहे हैं, मोटर स्किल्स उनकी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। फिफ्थ है यौनशील और यौन में अंतर करना। मतलब वो उस चीज में अंतर करना सीखते हैं जो उनकी पर्सनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, प्राइवेट जो पार्ट होते हैं बॉडी के, उनके अंदर अंतर करना सीखते हैं कि गर्ल कौन है और बॉय कौन है, या कौन किस जेंडर का है, या बायोलॉजिकल जो होता है एक तरीके से बोलते हैं सेक्स किसका क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट पूर्व बालावस्था का, जिसके अंदर प्री चाइल्डहुड पीरियड बोलते हैं जिसको हम, जिसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक हौसलों को सीखना। मतलब सामान्य खेल, जैसे वो कोई मैच खेल रहे हैं या जो हम खुद उनके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, या फिर बैडमिंटन खेल रहे हैं, ऐसी जो स्किल्स होती हैं जो थोड़े बड़े होने पर बच्चे खेलते हैं, तो वो उनकी मोटर स्किल्स को बढ़ाती हैं और ज़्यादा, उनकी जो बोन्स होती है उनको और स्ट्रांग करती हैं। सेकंड है हमारा हितकारी अभिवृत्ति का निर्माण। मतलब उनके अंदर उनकी खुद की सेल्फ जो डिपेंडेंसी होती है, मतलब उनके अंदर खुद के लिए एक हौसला होता है कि वो भी अब कुछ कर सकते हैं अपने आप। थर्ड है हमारा हम उम्र के साथियों के साथ रहना सीखना। मतलब अगर उनका एडमिशन हो गया स्कूल में या नहीं भी हुआ है उस एज में, वैसे 5 साल के बाद जो 6 से 12 साल की एज होती है उसमें बच्चों के एडमिशन हो जाया करते हैं, तो वो अपने एज के बच्चों के साथ, अपने एज के स्टूडेंट्स के साथ स्कूल में रहने लगते हैं, अपना खाना शेयर करने लगते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ घर से आते हैं स्कूल
स्कूल से घर जाते हैं, मतलब ये चीज़ें बच्चे सीखने लगते हैं, तो उनकी मोटर स्किल्स में बहुत ही बढ़ावा मिलता है। फोर्थ है हमारा उपयुक्त लिंग भूमिका को सीखना, मतलब किस किस जेंडर का क्या रोल है, क्या भूमिका है समाज के अंदर, उसको भी समझने लगते हैं बच्चे कि गर्ल है तो क्या क्या रोल है उसका, या बॉय है तो क्या रोल है उसका। रोल जो जेंडर रोल्स होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन तो समाज का जो वातावरण है, समाज में रहने की वजह से जो बच्चे भेदभाव सीखते हैं, वो एक समाज के ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। फिफ्थ है हमारा पढ़ने लिखने तथा बुनियादी गणना के कौशलों का विकास, मतलब उनके अंदर पढ़ने लिखने की स्किल्स स्टार्ट होती हैं, उनको बुनियादी जो उनकी गणना होती है एक तरीके से, वो उनके अंदर स्किल्स को बढ़ावा देती है और ज़्यादा, कि वो खेले कूदे, स्टडी के साथ स्टडी भी करें, स्टडी में कैसे इंटरेस्ट लाना है, या स्टडी को खेल कूद के साथ भी कैसे करना है, तो ये चीज़ें उनकी बढ़ती हैं, उनकी स्किल्स में बढ़ावा मिलता है उन्हें। नेक्स्ट है 13 टू 19 एज, जो किशोरावस्था होती है, अडोलेसेंट पीरियड होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या, फर्स्ट नंबर पे परिपक्व संबंध यानी मेच्योरिटी आ जाती है बच्चों के अंदर। धीरे धीरे वो अपने चाइल्डहुड को भूलना शुरू करते हैं और आगे अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने फैसले लेना शुरू करते हैं कि उन्हें स्टडी में क्या करना है, अपनी लाइफ में आगे अपने कैरियर में क्या करना है, क्या बनना चाहते हैं वो, अपने घर में उनका क्या रोल है, किस तरीके की मेंटली लेवल पर वो सोचते हैं कि किस तरीके का उनको बिहेवियर अपना रखना है, समाज के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें वो सीखते हैं। सेकंड है वयस्क स्त्री पुरुष की सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, मतलब उनको पता चलता है कि अगर मैं बॉय हूं तो मेरा क्या रोल है समाज में, अगर मैं गर्ल हूं तो मेरा क्या रोल है समाज में। जो सोसाइटी एक रूल्स बना के रखती है जेंडर वाइज, वो चीजें वो सीखने लग जाते हैं कि हमें क्या काम करना है, हमारे लिए क्या काम है, या कोई गर्ल है कोई बॉय है उनके लिए क्या काम है। नेक्स्ट हमारा किसी एक के शारीरिक व्यक्तित्व को स्वीकार करना, मतलब उनको किसी एक का व्यक्तित्व, किसी एक की पर्सनालिटी पसंद आ जाती है इस एज में बच्चे को, कि हमें इसी का, मतलब रोल मॉडल कहते हैं ना हम, कि हमें इसी को फॉलो करना है। जैसे कोई एक्टर हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई आपके घर में कोई बड़ा मेंबर हो गया, या आपके समाज में आपने किसी को देखा आपके आस पड़ोस में कि मुझे इसकी तरह बनना है, लड़की है तो मुझे इस प्रोफेसर की तरह बनना है, या इस टीचर की तरह बनना है, या इस एक्ट्रेस की तरह बनना है। बॉय है, मुझे अपने कोई उनके अंकल हैं, या कोई टीचर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, उनकी तरह बनना है। रोल मॉडल एक तरीके से रोल वो तय कर लेते हैं कि मुझे ये ही पर्सनैलिटी चाहिए। नेक्स्ट है किसी एक के शारीरिक व्यक्तित्व को स्वीकार करना, ये हम पढ़ चुके हैं। विवाह व पारिवारिक जीवन हेतु तैयार होना, मतलब इस एज के बाद 19-20 की एज के बाद जो वैवाहिक थॉट्स होते हैं, या विवाह से रिलेटेड जो भी उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि इस एज के बाद शादी वगैरह का सिस्टम होता है, या उस लाइफ को जीने के लिए मेच्योरिटी किस तरीके की चाहिए होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने समाज में अदर लोगों को देखते हैं, तो उससे उन्हें पता चलता है कि आफ्टर मैरिज किस तरीके का परिवार होता है, या किस तरीके से उन्हें रहना है, किसके साथ रहना है आफ्टर मैरिज, अपना कैरियर क्या डिसाइड करना है, कैसे किस तरीके की उनको जॉब करनी है, किस में उनका इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें वो इन एज में देखते हैं। तो हमने पढ़ा इन्फेंसी पीरियड, प्री चाइल्डहुड पीरियड और अडोलेसेंस पीरियड। तो मोटर डेवलपमेंट में हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।